नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान विद्यालय में। आज हम क्लास 1 इंग्लिश मृदंग टेक्स्ट बुक के दूसरे यूनिट के तीसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस तीसरे चैप्टर का नाम है अ फार्म। अ फार्म, फार्म जो होता है ना, खेत, जहाँ पे हम खेती करते हैं, खेती, वही फार्म है ना। इस फार्म में क्या क्या है हम देखेंगे इस खेत में। यहाँ पे पहले हमें गाने को कह रहे हैं, लेट अस सिंग। तो चलो ये गाना गाते हैं। चलो मैं गाता हूँ, आप मैं जब गाऊंगा उसके बाद आप गाना, ठीक है? जो मैं गा रहा हूँ वैसे ही आप गाइए। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। गाओ। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. Go. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there. Go. With a moo moo here and a moo moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Go. Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. Go. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. Go. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a hen, E-I-E-I-O. Go. And on that farm he had a hen, E-I-E-I-O. With a cluck cluck here and a cluck cluck there. Go. With a cluck cluck here and a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. Go. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. Go. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. Okay. अब ये गाना हमने गाया ना, अब ये ना मैंने गाया, फिर आपने फिर से उसके बाद गाया ना। अब हम मिलके गाएंगे, ठीक है? आप सब साथ में ये पूरा गाना एक साथ शुरुआत से गाते हैं। चलो सब मिलके गाते हैं। अब आप और हम सब साथ में गाएंगे, ठीक है? माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a hen, E-I-E-I-O. With a cluck cluck here and a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. ओके। अब इस गाने में ना आप चाहे तो इसमें ना, जैसे अभी इसमें हेन है तो क्लक क्लक, काऊ है तो मू मू, ऐसे ही आप है ना, कैट है तो म्याऊ म्याऊ, डॉग है तो भाव भाव, ऐसे भी गा सकते हैं। जैसे माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O. एंड ऑन दैट फार्म ही हैड अ कैट, E-I-E-I-O. With a meow meow here and a meow meow there. Here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. अभी कैट का गाना, अभी डॉग का गाता हूँ, देखो। My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a bow bow here and a bow bow there. Here a bow, there a bow, everywhere a bow bow. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. ओके। तो चलो अभी हमने ये गाना गा लिया, डॉग कैट और के लिए भी गा लिया। अभी इसका मतलब तो आप समझते हैं, फिर भी मैं समझाता हूँ। देखो, माई डियर, मेरे प्यारे, ग्रैंडपा, मेरे दादाजी या नाना जी के पास क्या था? हैड अ फार्म, उनके पास एक खेती थी, खेत था, खेत। और E-I-E-I-O, ये तो गाना का ना वर्ड है, E-I। एंड ऑन दैट फार्म, और उस खेत में क्या था? ही हैड अ काउ, उनके पास एक गाय थी। ही हैड अ काउ, E-I-E-I-O। और वो काउ कैसे चिल्लाती थी? मो मो, ऐसे चिल्लाती है। अभी तो मू मू यर, यहाँ जब गाय यहाँ होती तो यहाँ मू मू करती थी, वहाँ चली जाती थी तो वहाँ जाके भी मू मू करती थी।
यहाँ भी मुंह, यर मुंह, देर मुंह, यहाँ हर जगह जब भी एवरीवेयर मुंह मुंह, हर जगह मुंह मुंह चिल्लाती रहती थी। तो ये तो गाय थी ना, इसलिए मुंह चिल्लाती थी। तो फिर से आ गया इधर, माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, EIEIO। ओके, फिर दूसरे में क्या बोल रहे हैं, माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, EIEIO, ऑन ऑन दैट फार्म। अब उस फार्म में और क्या था, देखिए इधर, देखिए इधर तो गाय है ना, देखो इनके फार्म में गाय है, ये रे दादाजी। और ये देखो इधर देखो मुर्गी वगैरह भी है, घोड़ा भी है, और यार देखो ये है ना, ये देखो डॉगी भी है, और ये देखो ये है ना मुर्गी, हेन। तो यहाँ पे वही लिखा है, ई हैड अ हेन। हेन कैसे चिल्लाते, क्लक 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 ऐसे चिल्लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गाने में देखिए, विथ अ क्लक क्लक यर एंड क्लक क्लक देर। जब वो यर यहाँ पे HERE यर, यहाँ पे भी क्लक क्लक। जब वहां चली जाती थी देर, THERE देर, वहां भी क्लक क्लक, यर भी क्लक, देर भी क्लक, हर जगह एवरीवेयर। देखो एवरीवेयर, EVRY एवरी, एवरीवेयर क्लक क्लक चिल्लाती थी। कहाँ पे, उनके फार्म में, मेरे दादाजी के फार्म में। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म। ठीक है, तो हम इस पोएम को अब समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये रहा, ये भी ये फार्म है, लेकिन देखो इधर तो कितना अच्छा कलर किया हुआ है ना, देखो। लेकिन यहाँ पे देखो कलर नहीं है, तो सिर्फ ड्राइंग है, कलर बिल्कुल नहीं है, खाली है ब्लैक एंड वाइट में। अब इसको आप कलर कीजिए, ठीक है। इसमें जो जो रंग भरना है आपको, सब में आप है ना रंग भरिए, कलर कलर, सबको कलर करने के बाद सबका नाम लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है, कलर द फार्म, इस फार्म को कलर कीजिए, एंड नेम द एनिमल्स इन द फार्म। इसमें जो भी एनिमल्स है ना, जैसे देखिए यहाँ पे गाय है, तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, तो इंग्लिश बुक है ना, तो इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में गाय को क्या बोलते हैं, काउ, COW काउ। और है ना, आपको अगर स्पेलिंग याद नहीं है, यूज दिस हेल्प बॉक्स। देखो ये हेल्प बॉक्स है, यहाँ पे देखिए काउ, कैट, यहाँ पे ना एनिमल्स के स्पेलिंग है, देखिए CAT कैट, COW काउ, GOAT गोट बकरी, PIG पिग, सुअर, हेन, HEN हेन मुर्गी, COCK कॉक मुर्गा, हेन कॉक, मुर्गी मुर्गा, स्पैरो जो चिड़िया होती है ना, छोटी चिड़िया, स्पैरो, SPARROW स्पैरो, तो गौरैया होती है स्पैरो। तो आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए अब ये ना पहला क्या था, ये CAT कैट। तो कैट कहाँ पे है, देखिए कैट दिखिए आपको, मुझे तो दिख गई कैट, ये रही कैट। इसमें लिखिए कैट, या इसके इसके अंदर भी लिख सकते हैं, या इसके बाहर ऐसे लिख सकते हैं, ये है कैट। फिर नेक्स्ट क्या है, COW काउ, काउ काउ मतलब गाय, गाय कहाँ पे है, ये रही गाय। तो इसको इधर लिख सकते हो आप, काउ। ओके काउ। नेक्स्ट क्या है, गोट, GOAT गोट, बकरी, कहाँ है बकरी, मुझे दिख गई, आपको दिखी, हाँ यहाँ पे देखो 2 बकरी है, गोट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो GOAT गोट। ओके, गोट लिख दिए। अब है ना आगे क्या है, और पिग, PIG पिग। तो आप यहाँ पे लिखिए पिग, देखिए पिग कहाँ पे है, सुअर कहाँ पे है, ये रहा सुअर। तो आप इस पे लिख सकते हो पिग, PIG पिग। कलर करने के बाद लिखना है, ठीक है। अब है हेन, HEN हेन मुर्गी। देखो ये तो मुर्गी है ना, यहाँ देखो ये मुर्गी है ना, मुर्गी, हेन लिख दीजिए, HEN हेन। और ये जो है ना, ये मुर्गा है, ये COCK कॉक, मुर्गा, मुर्गी मुर्गा, हेन कॉक। तो कॉक भी हो गया। अब स्पैरो, SPARROW स्पैरो। तो अब अभी जो चिड़िया है, गौरैया, ये देखो ये रही चिड़िया, इस पे आप लिख दीजिए स्पैरो, SPARROW स्पैरो। ओके, अब ये तो देखिए, ये देखिए बतख है ना, इसमें डक आप लिख सकते हो, DUCK डक, एक मिनट, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, DU
CK डक, ये डक है, देखो डक, वाइट कलर का डक है ना। तो ये इस पर नहीं दिया हेल्प बॉक्स में, लेकिन ये फिर भी हमने लिख दिया, ठीक है। आपको और भी कुछ लिखना हो, जैसे ये ट्री है तो ट्री लिख लीजिए, ये ना हाउस है तो हाउस भी लिख सकते हो, हट है तो HUT हट भी लिख सकते हो। ऐसे आपको जो जो आपको पता है आप लिख सकते हो देख के, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है जो हमें पढ़ना है, देखिए यहाँ पे लिखा है लेट अस रीड, READ रीड। तो अभी इसे पढ़ना है, इसे आपको पढ़ना है, लेकिन आपको अभी पढ़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर आप भी ऐसे पढ़ना सीखिए, ठीक है। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमल्स एंड बर्ड्स, BIRDS बर्ड्स। ये कहानी है जग्गू की, देखो ये रहा जग्गू, ये है ना जग्गू, ये जग्गू देखो, जिसके जग्गू का घर है, ये जग्गू के घर के बाहर ये डॉगी रहता है, देखो ये जो कुत्ता है ना, ये जग्गू के घर के बाहर रहता है। ओके, अब ये जग्गू की कहानी है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है जग्गू, चलो पढ़ते हैं। माई नेम इज जग्गू, JAGGU, जग्गू, इसका नाम जग्गू है। आई लिव इन नागपुर, लिव मतलब रहना, ये कहाँ रहता है, नागपुर में रहता है, देखो NAGPUR, नागपुर। कम विथ मी, मेरे साथ आओ बोल रहा है, ये अपना घर दिखाना चाहता है, कम विथ मी। अब ये बताएगा आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा क्या, अबाउट द एनिमल्स, मेरे एनिमल्स के बारे में। कौन से एनिमल्स, दैट लिव नियर माई हाउस, मेरे घर के पास रहते हैं, जो लिव नियर माई हाउस, अपने घर के बाजू में जो एनिमल्स रहते हैं वो हमें अभी बताएगा जग्गू। चलो तो देखते हैं, जग्गू बताओ बताओ क्या है तुम्हारे एनिमल्स, क्या क्या है, कौन से एनिमल्स हैं। देखो दिस इज अ डॉग, ये बता रहा है, देखो ये जो है ना ये डॉग है, DOG डॉग। इट लिव्स नियर द गेट, ये गेट के बाजू में रहता है ये डॉग, देखो ये गेट है, गेट के बाजू में रहता है ना। फिर ये क्या है, अब वो एक ही एक डॉग था ना, इसलिए दिस इज डॉग बोला। अब यहाँ पे लेकिन दो बिल्ली है देखो, तो इसलिए यहाँ लिखा दीस आर कैट्स, वो दिस है, THIS दिस, ये दीस है, जब भी एक से ज्यादा हो तो दीस, THESE दीस आर कैट्स। एक कैट नहीं है ना, दो कैट है, इसलिए कैट, CATS कैट्स। दे जंप अप एंड डाउन इन द वेरांडा ऑफ माई हाउस, जो घर के बाहर जो जगह होती है ना जहाँ पे लोग बैठते हैं, घर के बाहर जगह, देखिए ये जो इसके घर के बाहर है ना जगह, यहाँ पे खाट बिछी हुई है, इस खाट के ऊपर ये लोग वरांडा में ये दोनों बिल्लियाँ कूदते हैं, जंप करते हैं और खेलते हैं, तो ऊपर नीचे जंप करते हैं। देखो दीस आर कैट, दे जंप अप एंड डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, UP अप, DOWN डाउन, इन द वेरांडा, कहाँ पे, वेरांडा में, VERANDAH वेरांडा, VERANDAH वेरांडा ऑफ माई हाउस, घर के वेरांडा में ये लोग कूदते हैं ऊपर नीचे, HOUSE हाउस। ओके, आगे ये क्या है, ये देखो ये गाय है, देखो गाय, दिस इज अ काउ, ये एक गाय है, गाय, एक ही गाय है ना इसलिए दिस लिखा है इधर, THIS दिस। इट ईट्स ग्रास, ये क्या खाती है, घास खाती है, देखो ये घास है ना, ये घास खाती है वो घास। इट ईट्स ग्रास, ग्रास का स्पेलिंग क्या है, GRASS। फिर आप जब सीख जाओगे ना स्पेलिंग और याद रख लोगे ना, फिर आप खुद पढ़ पाओगे। इट EATS ईट्स, GRASS ग्रास, इट ईट्स ग्रास, ऐसे आप पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। चलो तो गाय को भी देख लिया, और क्या है, दिस इज अ रैट, देखो दिस इज अ रैट, रैट मतलब चूहा, देखो ये रहा चूहा, देखो ये रैट, ये रैट क्या करता है, रैट इज वेरी स्मॉल, छोटा सा है ना चूहा, तो रैट बहुत छोटा सा है, वेरी स्मॉल, बहुत, वेरी मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटा, SMALL, वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा, रैट बहुत छोटा है। और इसको द कैट, देखो ये बिल्ली है ना, इसको भगा रही है, देखो है ना, इसके पीछे पीछे भाग रही है बिल्ली। द कैट चेसेस द रैट, उसे भगाती है, चेस करती है, भागती है उसके पीछे पीछे, पीछे पीछे भागने को बोलते हैं चेस, तो वो चेस करती है ना, इसलिए चेसेस द रैट, द कैट
chases the rat, CHASES, chases, चेस करती है। जैसे कार चेस करते हैं ना पिक्चर में, हीरो लोग चोर के पीछे पुलिस कार अपनी भगाती है ना चेस करते करते, ऐसे ही यहाँ पे बिल्ली है ना पीछे पीछे भाग के उसे भगा रही है। अब क्या आगे, दीस आर मंकीज, ये तो बंदर है, देखो यहाँ पे दो बंदर है ना, इसलिए दीस आर मंकीज। अगर एक होता तो दिस इज मंकी, THIS होता है, ये THESE है। दीस आर मंकीज, दे स्विंग, वो लटकते हैं, स्विंग करना मतलब झूलना, झूलते हैं पेड़ पे। एंड जंप, स्विंग झूले को भी बोलते हैं, इस झूलने को भी बोलते हैं। झूल रहा है बंदर, स्विंग कर रहा है, हम झूले में झूल रहे हैं, हम स्विंग कर रहे हैं, स्विंग झूले में मतलब स्विंग में स्विंगिंग कर रहे हैं। जंप, जंप करते हैं इन द ट्रीज, तो ये पेड़ पे लटकते हैं और जंप करते हैं, स्विंग करते हैं, झूलते हैं और कूदते हैं। जंप, JUMP, जंप, SWING, स्विंग, TREES, ट्रीज। ओके, और क्या है इनके घर के पास? अरे देखो इसके घर के पास तो सांप भी है, देखो है ना, खेतों में सांप होते हैं ना, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है देयर इज अ फील्ड, इनके घर के पीछे एक जंगल जैसा खेत है, फील्ड है, बिसाइड माई हाउस, तो वहाँ पे खेत में क्या है, देर आर फ्यू स्नेक्स, उसमें कुछ स्नेक्स है, फ्यू कुछ, मैनी मतलब बहुत सारे, लेकिन ये स्नेक्स बहुत सारे नहीं है, लेकिन है एक दो हैं, दो चार हैं, तो फ्यू, FEW, फ्यू स्नेक्स, SNAKES, स्नेक्स इन इट, उस फील्ड में स्नेक्स है। यू हैव टू वॉक, तुम्हें वॉक करना है, केयरफुली, बहुत सावधानी से चलना है खेतों में, क्योंकि सांप है ना, तो देखते देखते चलना है। वॉक केयरफुली करना है, CARE, कैर, FULLY, फुली, केयरफुली। ओके, और क्या है? अरे अब तो जानवर के बारे में देखिए, अब देखो ये पक्षियाँ भी हैं, देखिए इनके, ये देखिए ये मोर है, ये देखो इतना बड़ा मोर, मोर बड़ा होता है ना, लेकिन कौवा उससे छोटा होता है। देखो इधर एक कौवा है, क्रो, मोर को क्या बोलते हैं, पीकॉक, और कौवा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रो। और ये देखो तोता है, तोता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरट, सही बोले। और ये क्या है, ये देखो ये है जो है ना छोटी चिड़िया, ये स्पैरो। अरे ये देखो यहाँ पे नीचे देखो दाना चुग रही है, देखो ये क्या है, ये है कबूतर। कबूतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीजन, पीजन, कबूतर। ओके, तो यही ये सब इसमें लिखा है, देखिए। नाउ, अब, नाउ मतलब अब, आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स, अब मैं आपको बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। अभी तक तो उसने एनिमल्स, गाय और सांप वगैरह बताया ना, अब वो बर्ड्स के बारे में भी बताएगा, इसलिए बोल रहा है आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर माई हाउस, जो मैं अपने घर के बाजू में देखता हूँ, सी देखना, नियर माई हाउस घर के बाजू में। दिस इज अ क्रो, अब ये बता रहे हैं ये जो है ये क्रो है, दिस इज अ क्रो, इट इज ब्लैक इन कलर, वो काले रंग का है, ब्लैक, BLACK, ब्लैक, इन कलर, COLOUR, कलर। नेक्स्ट है दिस इज अ पीजन, पीजन कबूतर, PIGEON, पीजन, इट इज ग्रे इन कलर, वो ग्रे रंग का है, ग्रे रंग का है ना, GREY, ग्रे। फिर बोल रहे दिस इज अ स्पैरो, स्पैरो जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, वो स्पैरो, इट इज अ स्मॉल बर्ड, स्पैरो तो बहुत छोटी सी होती है ना, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। बिग होता तो BIG, बिग, लेकिन ये तो स्मॉल है, स्मॉल बर्ड है, पक्षी है, बर्ड मतलब पक्षी। दिस इज अ पैरट, पैरट अभी देखा था ना हमने तोता, इट इज ग्रीन, वो हरे रंग का है, एंड हैज अ रेड बीक, लाल कलर की उसकी चोंच होती है, उसकी जो चोंच है वो लाल कलर की होती है, वो तो तोता तो हरे रंग का होता है, लेकिन चोंच लाल रंग की होती है। देखिए रेड बीक, चोंच, BEAK, बीक। देखिए यहाँ पे देखिए ये तोता है, देखिए ये देखिए ये तोता हरे रंग का है, लेकिन इसकी चोंच देखो लाल रंग की है ना। ओके, अब ये है पीकॉक, दिस इज अ पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर, देखो मोर, इट हैज मेनी कलर्स, उसमें बहुत सारे रंग है, मेनी कलर्स। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, मुझे
बर्ड्स और एनिमल्स बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ बर्ड्स और एनिमल्स से। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स। ऐसा कौन बोल रहा है? जग्गू बोल रहा है। तो जग्गू ने अपना घर दिखाया, अपने सारे जानवरों के बारे में और पक्षियों के बारे में बताया। तो आपने यहाँ पे इस कहानी में क्या क्या स्पेलिंग नए नए सीखे आप? एक तो बिल्ली कूद रही थी वेरांडा में, VERANDAH वेरांडा। और गाय जो घास खा रही थी, काओ, COW काओ। और रैट जिसके पीछे बिल्ली भाग रही थी, रैट, RAT रैट। और वो जो छोटी चिड़िया स्पैरो, SPARROW स्पैरो। और कौआ क्रो, CROW क्रो। फिर कबूतर के बारे में भी सीखे थे ना, PIGEON पीजन। और सांप भी तो थे, स्नेक, SNAKE स्नेक। कहाँ पे थे? फील्ड में थे, जो खेत में, FIELDS फील्ड्स। और मोर था ना, मोर, PEACOCK पीकॉक। और बीक जो चोंच थी, जो तोते की चोंच लाल रंग की थी, जो चोंच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बीक, BEAK बीक। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे है ना, यहाँ पे है ना, आपको पता है ना, कुछ जानवर तो अपने घर के पास रहते हैं, जैसे बंदर है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस तो अपने घर के पास घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ जानवर अपने घर के पास नहीं रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। जो घर के पास रहते हैं ना, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स, और जिसको हम पालते हैं उसको हम बोलते हैं पेट एनिमल्स। वो हमारे, जैसे डॉग हमारा पेट होता है, तो पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, जिसको हम घर के पास जो घूमते रहते, गाय वगैरह जिसको हम रखते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स। लेकिन जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड, वो बहुत वाइल्ड होते हैं, वो खा सकते हैं किसी इंसान को। और कुछ एनिमल्स को हम पाल नहीं सकते, जैसे हिरन बहुत खतरनाक नहीं होता, हिरन तो खेलता है हमारे साथ, फिर भी अपने देश में हिरन को हम घर में नहीं पाल सकते, इसलिए हिरन भी जंगल में ही रहता है, तो हिरन भी हम वाइल्ड एनिमल ही मानते हैं। ठीक है। तो जैसे हाथी भी अब जंगल में ही तो रहते हैं हाथी, तो हाथी भी वाइल्ड एनिमल है। तो अभी आप देखिए, सब इसमें लिखा है, देखिए, डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल? जंगल में रहते हैं, JUNGLE जंगल मतलब फॉरेस्ट। तो कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट पे रहते हैं, ये आपको पता है? हाँ पता है ना, आपको तो पता ही होगा ना कि कुछ एनिमल जानवर में जानवर जंगल में रहते हैं, जैसे शेर है, चीता है वगैरह। ये क्या है? अब आपको ये पिक्चर देखना है और इसके नाम बोलना है। ये क्या है बताइए? फर्स्ट वाला, टाइगर, सही बोले, ये बाघ है, बाघ, टाइगर। ये लायन, लायन क्या होता है? शेर, लायन। और ये क्या है? एलिफेंट, सही बोले, हाथी है, लेकिन हमें इंग्लिश में एलिफेंट बोलना है, तो आप जोर से बोलिए टाइगर, जोर से बोलिए टाइगर। जिंदा है, लायन, लायन, एलिफेंट, एलिफेंट। ओके, देखो यहाँ पे स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, TIGER टाइगर, बोलो, TIGER टाइगर। LION लायन, बोलो, LION लायन। ELEPHANT एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। ओके, अब देखो, अब अगला है ना, से द वर्ड रैट। अब आप एक बार बोलिए, अपने मुंह से बोलिए रैट, रैट, चूहा, बोलिए रैट। अब आपको जब आप बोले थे रैट, ये R से स्टार्ट होता है ना, र र र र रैट, लेकिन खत्म किस में होता है? रैट, ट में खत्म होता है ना, रैट, रैट, टी में खत्म होता है ना। तो क्या आपने बोला रैट, और आपने नोटिस किया दैट द साउंड ऑफ द वर्ड रैट, द लास्ट साउंड क्या है उसका? टी है, टी, रैट, रैट, लास्ट साउंड। शुरुआत का नहीं पूछा, बोल रहा हूँ क्या, लास्ट वर्ड बोल रहा हूँ। शुरुआत तो र से, R, लेकिन एंड टी में हो रहा है ना, रैट, टी। ऐसे ही आप, अभी मैं बोलता हूँ इसका, आप बोलिए लास्ट वर्ड क्या है? कैप, 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 पी 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 है, कैप। ओके, जैम का क्या है बताइए? जैम, जैम, म एम, सही बोले, एम। पेन का क्या है बताइए? पेन, 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 न एन, पेन, एन बराबर बोले, एन। अब इसका बताइए लास्ट, बेल, लास्ट वर्ड बोलिए, ओके, बी, बेल, ल, एल है, सही बोले, एल। तो आपको अभी फर्स्ट वर्ड आप बोलते थे, अब आपको लास्ट वर्ड भी समझ में आ रहा है? बेल, रैट,
अभी कुछ वर्ड्स में सेम लास्ट वर्ड होते हैं, जैसे रैट, मैट, कैट, लास्ट टॉपिक में जो हम देखे थे उसमें सब शुरुआती वर्ड सबके अलग थे, रैट, कैट, लेकिन एंड सबका सेम था, सब टी में खत्म हो रहे थे, रैट, कैट, मैट, हैट, पैट। ओके, तो अब आपने लास्ट साउंड देख लिया, ईयर इन ईच वर्ड गिवन अबाउट, ठीक है। अभी आपको समझ में आया ये लास्ट वर्ड क्या है? तो इसमें देखिए लास्ट वर्ड साउंड जो है वही लास्ट में भी होगा। देखिए ये कैप में पी लास्ट में है, जैम में एम लास्ट में, पेन में एन लास्ट में, और बेल में एल लास्ट में। ओके, हो गया। अब ये देखिए आगे क्या है, आगे है ना, यहाँ पे आपको दो दो बच्चे एक साथ बैठ के एक दूसरे के साथ ऐसे पूछ सकते हो। जैसे पहला बच्चा चाइल्ड 1 पूछेगा व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरट। वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरट, तोता किस रंग का होता है, क्या तोते का रंग क्या है? कलर, पैरट मतलब तोता, तो तोता तो हरे रंग का होता है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है अ पैरट इज ग्रीन इन कलर, अ पैरट इज ग्रीन इन कलर। फिर एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो, क्रो मतलब कौवा, क्रो, क्रो कौवा किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो चाइल्ड 2, अगर आप पूछ रहे हो तो आप ऐसा पूछिए, आपका दोस्त जवाब देंगे, या फिर आपका दोस्त पूछ रहा है तो आप जवाब दीजिए अ क्रो इज ब्लैक इन कलर, अ क्रो इज ब्लैक इन कलर। फिर ये एक बच्चा पूछ रहा है, तो आप ऐसे गेम खेल सकते हो, आप भी पूछ सकते हैं अपने दोस्त लोग के साथ, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ अ रैट, ऐसे इंग्लिश में पूछिए, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? अ रैट इज ग्रे इन कलर। ऐसे ही अगर आपके दोस्त ने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ अ पीकॉक, पीकॉक जो मोर है, मोर पीकॉक कौन से रंग का है? उसमें तो बहुत सारे कलर हो सकते हैं ना, तो आप ऐसा बोलिए ओ इट हैज मेनी कलर्स, ओ पीकॉक इट हैज मेनी कलर्स, ऐसे आप बोलना, ठीक है। ओके, देखो ये दोनों बच्चे बैठ के पूछ रहे हैं व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरट, तो ये बोल रही है इट इज ग्रीन इन कलर। ओके, अभी हम लास्ट पेज में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको है ना हाथी पता लगाना है, कितने हाथी है, क्या क्या है, कहाँ है हाथी, आपको दिख रहे हैं? ये क्वेश्चन है, ये फन टाइम है। इस फन टाइम में वो बोल रहे हैं कैन यू सी द एलिफेंट्स, क्या तुम हाथी को देख पा रहे हो? वेयर कैन यू सी देम, कहाँ देख पा रहे हो बताओ। अब आपको मुंह से बताना है, पहले मुझे बताओ कहाँ देख पा रहे हो हाथी। एक तो देखो बड़ा हाथी खिड़की के बाहर है, ये देखो इसके बाल भी है सिर पे, देखो इसकी आंखें हैं, और इसके देखो सूंड है, इसके दांत भी है ना। हाथी ये देख रहा है घर के अंदर, ये रहा हाथी। अरे घर के अंदर तो नहीं आ जाएगा ये हाथी? अच्छा ये तो एक ही एक हाथी है ना, और तो कोई हाथी नहीं है इसमें, ऐसा लग रहा है? नहीं, बहुत सारे हाथी हैं। देखो ध्यान से देखो, ये देखो इस फ्रेम में है हाथी, है ना, हाथी फोटो फ्रेम में। और कहाँ है? देखो ये तो घड़ी में भी हाथी का ही घड़ी है, देखो देखो ध्यान से, है ना, ये घड़ी हाथी है ना। और देखो यहाँ पे देखो, अरे देखो ये थैले में भी देखो हाथी बना हुआ है, देखो है ना हाथी। और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है? अरे ये देखो गमला जो है उस पे, बोले गमले में कहाँ आती है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो गमले में भी हाथी है ना हाथी। और कहाँ है, और कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर भी एक गमला है, देखो इसमें भी एक हाथी है, ये देखो है ना, ये रहा हाथी। फ्लावर वॉश है, ये फ्लावर वॉश में भी हाथी है ना। और कहाँ है भाई हाथी? अरे ये देखो यहाँ तो बहुत सारे हाथी हैं, ये देखो तकिए में देखो 1 2 3 हाथी इधर है, 1 2 3 4 हाथी इधर है। फिर ये देखो चादर में तो हाथी आती है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने गिना था इसमें ना, ये बाहर वाले हाथी को मिला के 21 हाथी है। घर के अंदर 20 हाथी और एक हाथी सच वाला बाहर है। ये तो बाकी तो हाथी का ड्राइंग है, या हाथी के ना हाथी की मूर्ति वगैरह है, बाकी तो है ना असली वाला तो एक ही एक बार है। तो ये 21 हाथी है इसमें, कितना अच्छा है ना ड्राइंग, ये इसमें हाथी आती है ना, एलिफेंट वाला है। एलिफेंट का स्पेलिंग याद कर लो, इतनी बार आपने हाथी देखा ना, एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। इसमें आपने बहुत सारे एलिफेंट देखे ना, इसलिए एलिफेंट्स, ELEPHANTS, एलिफेंट्स, ELEPHANTS,
NTS एलिफेंट्स। ओके, तो हम अब ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए, अच्छा खाना खाइए और अपने बड़ों का आदर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।